अब लोगों की निगाहें उन खास सीटों पर टिक गई हैं जिनके आधार पर पार्टियों की आगे का भविष्य और नेताओं की रणनीति टिकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट और रामपुर लोकसभा सीट की। अगर बात करें विपक्ष को लेकर तो 2019 में ये दोनों सीटें विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अब जो है 2024 में इन दोनों ही सीटों पर विपक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये दोनों सीटें जीतना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के टिकट अनाउंस के समय ये दोनों सीटें ऐसी थीं जहां पर समाजवादी पार्टी को टिकट अनाउंस करने में सबसे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। जहां रामपुर में एक तरफ टिकट बदला गया, प्रेशर बनाया गया कि अखिलेश यादव खुद आकर यहां पर चुनाव लड़ें। ये प्रेशर खुद समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाने वाले आजम खान की तरफ से आ रहा था। तो वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद एसटी हसन को पहले टिकट दिया जाता है और तमाम दबाव के बाद उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया जाता है और रुचि वीरा यहां पर चुनावी मैदान में उतर जाती हैं। कहा यहां तक जाता है कि ये टिकट बदलवाने के पीछे आजम खान की पूरी कवायद रही। आजम खान ने अपने प्रेशर के बलबूते, अपने रुतबे, अपने रसूख के बलबूते समाजवादी पार्टी को टिकट बदलने पर मजबूर किया। आरोप तो यहां तक है कि अखिलेश यादव ने इन वक्त पर रुचि वीरा का टिकट वापस से बदलकर एसटी हसन को दिया था, लेकिन वो जो लेटर है पार्टी का वो एसटी हसन तक पहुंच नहीं सका था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अधिकृत तौर पर रुचि वीरा प्रत्याशी रही। ऐसे में एग्जिट पोलों की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, इसके बाद अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मुरादाबाद में रुचि वीरा जीत दर्ज करती हुई यहां पर सूत्रों के हवाले से दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अगर सर्वे की माने तो रामपुर में भी समाजवादी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मोहिबुल्लाह को चुनावी मैदान में उतारा, जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद के मौलवी बताए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो रामपुर की लोकसभा सीट थी वहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में देखना होगा कि आकाश सक्सेना रामपुर में समाजवादी पार्टी को कितनी टक्कर दे पाते हैं। वहीं अगर राज्य की बात करें, फिलहाल सर्वे के आंकड़े सिर्फ एक अनुमान हैं। 4 जून को आने वाले वास्तविक आंकड़े इससे अलग हो सकते हैं। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश पर एनडीए ही नहीं, इंडिया अलायंस की भी निगाहें टिकी हुई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीआईपी सीटें हैं जो कि आगे बनने वाली सरकार में बेहद अहम भूमिका निभाएगी। चाहे फिर वो वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, लखनऊ से राजनाथ सिंह, कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, ऐसे चेहरों की लंबी लिस्ट है जो लोकसभा चुनाव में दांव आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव को देखें तो यूपी की 80 में से 15 सीटें विपक्ष ने जीती थीं, जबकि 65 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इन 15 सीटों में अगर बात करें विपक्ष की तो आजमगढ़ और रामपुर ऐसी सीट रही जो कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन एग्जिट पोल में फिर इन सीटों पर सपा की वापसी होती हुई अब दिखाई दे रही है। यूपी में इस बार जहां भाजपा ने अपने गठबंधन में यूपी में 3 पार्टियों को साथ लिया, जिसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तो वहीं विपक्ष में इंडिया अलायंस में सपा कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 4 जून को जब वास्तविक रिजल्ट आएंगे तब किसकी सरकार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।